हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 27 मई के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। At the 78th World Health Assembly, which disease was India officially certified to have eliminated as a public health problem by the WHO? 78th विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का प्रमाण पत्र WHO द्वारा प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा बेसिकली एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन, और इसे हमने सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है अपने भारत से, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ट्रैकोमा। In the new pilot project launched in Delhi, what is the financial threshold above which cybercrime complaints filed at NCRP or 1930 will be automatically converted into FIRs? दिल्ली में शुरू किए गए नए पायलट प्रोजेक्ट में एनसीआरपी या 1930 मतलब 1930 नंबर है, दर्ज साइबर अपराध की शिकायतों को स्वतः एफआईआर में बदलने के लिए वित्तीय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। What is the name of the program launched by the National Commission for Women in collaboration with the Yuva Manthan to combat gender-based issues in educational institutions? राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवा मंथन के सहयोग से शैक्षणिक संस्थाओं में लिंग आधारित समस्याओं से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कैंपस कॉलिंग। ओके, कैंपस कॉलिंग ये प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया है हमारे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और कोलैबोरेट किया है इन्होंने युवा मंथन के साथ में, ताकि हम जेंडर बेस्ड इश्यूज को मतलब हटा सके इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अभी करंट चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके। Which two organizations signed a memorandum of understanding to promote ethical artificial intelligence governance and empower public services? कौन कौन सी दो संस्थाओं ने नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यूनेस्को एंड G20 मेंबर्स। ओके, यूनेस्को और G20 मेंबर्स ने MOU साइन किया है ताकि हम एथिकल आर्टिफिशियल गवर्नेंस को बढ़ावा दे सके इन पब्लिक सर्विसेज। What is the key provision of the bill, the One Big Beautiful Bill, recently introduced in the US Congress that impacts immigrants? हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए गए द वन बिग ब्यूटीफुल बिल का कौन सा प्रमुख प्रावधान प्रवासियों को प्रभावित करता है? बैन ऑन वर्क परमिट्स फॉर नॉन सिटीजन्स, 10% टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, मैंडेटरी वीजा इंटरव्यूज एवरी ईयर, 5% एक्साइज टैक्स ऑन इंटरनेशनल रेमिटेंसेस बाय नॉन सिटीजन्स। तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, 5% एक्साइज टैक्स ऑन इंटरनेशनल रेमिटेंसेस बाय नॉन सिटीजन्स, इससे रिलेटेड उनका ये बिल है। What is the name of the lunar navigation system recently launched by Spanish company GMV? स्पेन की कंपनी GMV द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रमा के लिए नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ल्यूपिन। ओके, ल्यूपिन ध्यान में रखिएगा, किसका प्रोजेक्ट है ये? स्पेन का है, स्पेनिश कंपनी GMV। Which scheme was launched by the government of Uttar Pradesh to combat child malnutrition in 8 aspirational districts? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 आकांक्षी जिलों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण से लड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये रिसेंटली स्टार्ट हुई है हमारी, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। जैसा कि हमारे नेशनल लेवल पे पोषण अभियान चलता है, वैसे ही हमारे यूपी गवर्नमेंट पे अभी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान स्टार्ट किया गया है। अभी 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से लॉन्च किया गया है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण से लड़ने के लिए। आयु भी याद में रखिएगा, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। Which 16th century stepwell in Mehrauli has recently been restored and opened to the public? मेहरौली में स्थित किस 16वीं शताब्दी की बावड़ी का हाल ही में संरक्षण किया गया और आम जनता के लिए इसे खोला गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, राजों की बावड़ी। कहाँ पे पड़ती है? बेसिकली साउथ दिल्ली में पड़ती है, साउथ दिल्ली में। और ये राजों की बावली बनवाई किसने थी? दौलत खान ने बनवाई थी, बिल्ट बाय
दौलत खान अंडर द रूल ऑफ सिकंदर लोदी। लोदीज के समय पे ये बनी थी, राजों की बोली। और बनवाई किसने? दौलत खान ने। नाम भी इनका ध्यान में रखिएगा। Marang-Buru, recently in news due to a meat and alcohol ban, is also known by what other name and is located in which Indian state? मारंग-बुरु, जो हाल ही में मांस और शराब प्रतिबंध के कारण चर्चा में रहा है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मारंग-बुरु हमारा झारखंड में पड़ता है और इसका दूसरा नाम क्या है हमारा? पारसनाथ हिल्स। झारखंड की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है झारखंड की पारसनाथ हिल्स। और वैसे भी इसका सैक्रेड काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है टू द जैन एंड हिंदू कम्युनिटीज एंड ऑल्सो फॉर द संथल आदिवासीज। इसकी पूजा करते हैं पारसनाथ हिल की संथल आदिवासी, जैन तीर्थंकर्स, है ना, ध्यान में रखना। और झारखंड की मतलब हाईएस्ट पीक है पारसनाथ हिल्स। दूसरा क्या नाम है इनका? मारंग-बुरु। और एक फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे पारसनाथ हिल पे, ये सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, ट्राइबल फेस्टिवल, लोगोबुरु फेस्टिवल, ये भी ध्यान में रखिएगा। लोगोबुरु फेस्टिवल। Where was India's longest rail flyover girder recently launched by DFCCIL? DFCCIL द्वारा हाल ही में भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर गर्डर कहाँ स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कालमबोली महाराष्ट्र। ठीक है, कालमबोली महाराष्ट्र। Which institution developed the 3 new crop varieties released by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for the benefits of farmers in उत्तर प्रदेश? कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों के लाभ के लिए जारी की गई 3 नई फसल के संस्थान द्वारा विकसित की गई है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू ने डेवलप की है रिसेंटली अभी 3 नई क्रॉप वेराइटीज को, ताकि और वेलफेयर हो सके उत्तर प्रदेश के फार्मर्स का। और 3 वेराइटीज हैं कौन सी? पहली है हमारी मालवीय मनीला सिंचित धान वन। मालवीय मनीला सिंचित धान वन क्या ये हाई यील्डिंग है, काफी ज्यादा उपज होने वाली, शॉर्ट ड्यूरेशन, जल्दी तैयार हो जाएगी। डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद IRRI फिलीपींस। फिलीपींस की सहायता से हमने डेवलप की है, फिलीपींस प्लस BHU। दूसरी वेराइटी हमारी मालवीय धान 105 सब 1 राइस। इसमें क्या बढ़ाया गया है? इम्प्रूव फूड टॉलरेंट राइस वेराइटीज, फूड टॉलरेंट इसमें इंक्रीज की गई है। तीसरी वेराइटी हमारी मालवीय निधि, जो कि मस्टर्ड की वेराइटी है। ऊपर की दोनों वेराइटीज धान की थी, मतलब राइस की थी, और ये तीसरी वेराइटी हमारी मालवीय निधि मस्टर्ड की है। ये भी हाई यील्ड अच्छी उपज के लिए इसको डेवलप किया गया है। India's Reliance Power partnered with which country to develop 500 megawatt solar project? भारत की रिलायंस पावर ने 500 मेगावाट सोलर परियोजना विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भूटान। रिलायंस और भूटान मिलकर के लॉन्च करने वाले हैं 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। और डिटेल्स इसकी बाद में आएंगी, फिर और डिस्कस कर लेंगे। Which 2 countries recently conducted the ARAS 2025 Joint Special Forces exercise to boost border security? सीमा सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से अरास 2025 संयुक्त विशेष बल अभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ईरान और अजरबैजान। ईरान और अजरबैजान के तो वैसे रिश्ते वैसे कुछ खास रहे नहीं है, लेकिन अब एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं ताकि और इम्प्रूव कर सके अपने बायलैटरल रिलेशंस। Which team did India defeat to win the SAFF Under-19 Championship 2025 title? भारत ने SAFF Under-19 Championship 2025 का खिताब जीतने के लिए किस टीम को हराया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को हरा करके हमने ये टाइटल जीत लिया है। On the occasion of its 8th anniversary, what major AI-powered feature did government e-marketplace launched? अपनी 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकारी ई-बाजार ने कौन सी प्रमुख AI संचालित सुविधा लॉन्च की है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जेम AI चैटबॉट। चैटबॉट AI चैटबॉट है बेसिकली। और GM हमारा लॉन्च कब हुआ था? 2016 में लॉन्च हुआ था। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, सरकार को जो भी जरूरत की चीजें खरीदनी होती है वो यहीं से वो खरीद लेते हैं ऑनलाइन, ताकि और ट्रांसपेरेंसी आ सके, है ना।
Which ministry launched Depot Darpan पोर्टल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अन्न मित्र एंड अन्न सहायता? किस मंत्रालय ने दीपो दर्पण पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म अन्न मित्र और अन्न सहायता लॉन्च किए? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हो आराम से, दीपो दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र, अन्न सहायता कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। When is वर्ल्ड बीज डे ऑब्जर्व? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसको ध्यान में कैसे रख सकते हो? वर्ल्ड बीज डे, बीज से क्या आ रहा है? 20, तो 20 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। वर्ल्ड बीज डे 20 मई, मतलब मैं अच्छा 20 करती हूँ इसलिए 20 मई, बस याद करने के लिए। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।